26 प्रकार की पृथ्वी है जिनागम में। उसमें जो पृथ्वी का एक जीव है, सोना, चांदी, हीरा, ये सब पृथ्वी काहे हैं। सेल खड़िया, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब पृथ्वी काहे के। परंतु आप मनुष्य होकर के छल्ले को पहने हैं, एक सोने की अंगूठी पहने हुए है, और क्या कह रहा है, मैं सोने की अंगूठी पहने हुए हूं। इतना अहंकार उसके अंदर आ रहा है, मैं सोने की अंगूठी पहने हुए। मतलब एक पृथ्वी काय, जीव की काय को लेकर के एक मनुष्य कह रहा मैं। उस जीव से पूछो कितना पुण्यात्मा जीव था जो सोना बना हुआ है। हे मित्र, ये स्वर्ग से आए देव है, ताते चे थावर तरधने। बैठ जा बेटा। फिर छोटू, जो तुम्हारी अंगूठी में नंग लगा है, काय का नंग है? पापा ने पहना न पहन, लेकिन तुम तो पहने हो। ये नंग काय का है? मित्र, नंग काय का था? अब देखना, यहां पर पन्ना के लोग भी बैठे। ए पन्ना नरेश कहाँ गए? मोहित, निर्मोह, ए भाई, ये निर्मोह सागर है ना, ये हीरा के व्यापारी थे। अब चेहरा भले ऐसे ही दिखता हो, लेकिन हीरा के व्यापारी थे। आप गलत नहीं मानना। जब ये काला खोपड़ी वाला जीव जिनेश्वर गन्ना का व्यापारी हो सकता, हीरे के व्यापारी नहीं हो सकते। जिसके जैसे जो होगा। तो मित्र, ये हीरे तो मतलब जब इनकी दीक्षा हुई ना, तो दीक्षा कहां पर हुई थी भाई इनकी? तो मालूम, मधुबन कमेटी को ने एक हीरा दान दिया था। कमेटी को जब इनकी दीक्षा हो रही थी, तो कमेटी को हीरा दिया था इन्होंने। बोले क्यों दिया था? क्योंकि इनकी खदान में हीरा निकलता था। अब जिस क्षेत्र में हीरे की खदानें हैं, एक कण मिल जाए आदमी को तरसता है। एक कण मिल जाए, एक कण, और एक कण मिल गया, करोड़ों हाथ में आ गए। एक व्यक्ति 1 करोड़ का मनोज रूह भर के ले जाए तो ट्रक भर के ले जाए, और एक हीरा ले जाए तो एक डिब्बी में जेब में रखा, पता ही नहीं है। जिस जो मालूम, बहुत बड़े स्थूल को ही मान मत देखो। डिब्बी के कोने में रखा हीरा भी कीमतवान होता है। लंबे चौड़े शरीर ही नहीं मान होते हैं, छोटे शरीर भी भगवान बन जाते हैं। ओहो हो, ऋषभ क्या देख रहा मित्र? ओह, अरे इन्हें मत देखो भाई। 550 धनुष के अवगाना वाले भगवान बनते हैं, और 3.5 हाथ के अवगाना वाले भी भगवान बनते हैं। ओहो, हीरा। अब प्रश्न ये है, जहां हीरा निकलता है ना, हम लोग उन खदानों में बहुत शुद्धि करने गए। अब जहां जो होगा वही तो क्षेत्र होगा ना। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े सुंदर महलों में हीरा निकल रहा हो। सामान्य चट्टानों, पर्वतों पर, आपके खेतों में हीरा निकलता है। पन्ना साइड में, पूरे ब्रजपुर पन्ना में हीरा हीरा भरा हुआ है। एक आदमी को तो सकरिया है पन्ना के पास में गांव, एक ग्वाला मतलब आदिवासी लघुशंका करने बैठा। वो इतनी तेज लघुशंका उसकी हुई, उसके जमीन में हीरा निकल पड़ा, और इतना कैरेट का हीरा निकला। बोले 50 साल में ऐसा हीरा नहीं निकला था। ठीक, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि लघुशंका से निकला है। अरे जमीन में था वो। इस सामने से आगे लोगों की खोपड़ी ऐसी चलती है। तो मतलब अब प्रश्न है कि जो करोड़ों पत्थर पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, मनोज भाई, उनकी कीमत, जो पत्थर की सामान कीमत, उनकी कीमत, पत्थर की सामान कीमत, और वहीं उसी पत्थर के बीच से निकला हीरा, उसकी कीमत करोड़ों की कीमत। ऐसे मित्र, जब पत्थरों के बीच से हीरा निकल सकता है, आप सबके बीच से भगवान भी निकल सकता है। पर हीरा हीरा होगा, पत्थर पत्थर होगा।
और वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, हमने गिरिडीह में समय शिखर में चातुर्मास किया, गिरिडीह में बहुत कोयला निकलता है, बोले कोयला जमीन में गढ़ा गढ़ा हीरा बन जाता है। तो मित्र बात ऐसी है कि जितनी साधना में गढ़ जाओगे उतनी तुम्हारी आत्मा हीरा बन जाएगी। अब आइए, परंतु अब बेचारे को विचित्र आत्मा को चैन नहीं है, बोले हम भी तो उसी मोहल्ले के हैं। अब देखो आज सर सकरिया और सलिया में बहुत दूरी नहीं है, पर सलिया में एक हीरा नहीं निकलता, और सकरिया में हीरे हीरे निकलते हैं, परंतु सकरिया में ऐसे हीरा नहीं निकले, सलिया में एक हीरा निकल पड़े। भाई विचित्र आत्मा, कड़ी बादाम। हो आइए मित्र, देवेंद्र नगर में हीरा नहीं निकलते, इटवा में हीरा नहीं निकलते, ओहो, और ब्रजपुर में हीरा निकलते हैं। क्यों भाई? रवि निकल के आया है। गुनौर में हीरा जरूर नहीं निकलते, पर गुनौर वाले हीरा गाड़े रखे हैं। गुनौर में मंदिर के बगल में एक जैनी का घर था। आचार्य विमल साहब महाराज पधारे, बहुत गरीब था, पता नहीं क्या गुनौर वालों पर आश्रय बरस का, उन्होंने कह दिया यहाँ यहाँ रखा, निकाल लो। हीरे निकले बढ़िया, और बहुत चतुर लोग रहते हैं। शासन की मशीनें फेल हो गई और जैनी घर में एक हीरे भरे हुए थे। मालूम, वो नारियल की जो नरेटी रहती खोपड़ा ऊपर का, उसमें भर कर बंद करके रख दो तो मशीन काम नहीं करती। मतलब आज जो ना, आज के लोग वैज्ञानिक बन रहे हैं, पर हमारे पुराने लोग कितने वैज्ञानिक थे। एक घर में शासन की मशीन घूम रही, पर पकड़ नहीं पाए हीरे। बोले क्यों? वो इतने चतुर लोग थे, उन्हें इस तरीके से रखे हुए थे कि कोई पकड़ ही नहीं पाया। ओहो, इसलिए समझो कि पुराने लोगों को अज्ञानी मत समझो, और वर्तमान के लोग अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मत समझो। पुराने लोग बहुत ज्ञानी थे। ये जितना सुंदर मठ जो बनाया है, आज के इंजीनियर ने बनाया क्या? ठंडी में ठंडी नहीं लगती होगी इसमें, पक्का मानो आप, और गर्मी में गर्मी भी नहीं लगती होगी। अब सोचो किसने इंजीनियर ने बनाया है। बरसात में देखो चारों तरफ हवा आ रही है, पर पानी नहीं आ रहा है। आइए मित्र, अब सब मठ देख रहे हैं, बाकानेर बनाने क्या? विनोद भैया इतना ध्यान रखना, तुम बाकानेर के मंदिर को निमिटने देना, क्योंकि आजकल प्राचीन मंदिरों पर बहुत उपसर्ग आ रहे हैं। कम से कम उसे तुम एक मंदिर सुरक्षित रखना। इतना सुंदर मंदिर है, आपको याद है कितनी सुंदर गंध कुटी बनी आपकी बाकानेर में। आइए मित्र, एक हीरा, जिनेश्वर हीरा पत्थर है, पत्थर ही है वो, लेकिन वो पत्थर होने पर भी इतना पुण्यात्मा है वो जीव, उसकी कीमत विश्व में आकी जाती है। वो कौन जीव है जो स्वर्गों में रत्नमयी भूमि पर निवास करने वाले देवता थे, वे ही बेचारे आध ध्यान से मरे और जाकर वहां हीरे की पर्या में जन्म ले लिए। उन्हीं पत्थरों की प्रतिमाएं बन रही हैं। तत्व प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, जिस जीव का एक इंद्रिय का प्रचंड पुण्य होता है, वह जीव अनंत की प्रतिमा बन जाता है, और उसको लिए जगत के लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं अनंत के रूप में। इसलिए ज्ञानियों, खुद तुम क्षेत्र की रक्षा करो, तीर्थों की रक्षा करो, मंदिरों की रक्षा करो, अध्यक्ष बनो, मंत्री बनो, सब बनो, लेकिन मंदिर के द्रव्य को आग मान के जीना। मंदिर का द्रव्य को दान देना आपको, जिनेश्वर अपने घर के पैसे मिला के कभी मत रखना, कभी मत रखना। एक इसक का इधर उधर हो गया, ये मान लो कि हमारे पुण्य में आग लग गई। बिल्कुल घर में भी रखा है तुम्हारे, कदाचित रखना पड़ गया, तो मित्र उसको अलग से पेटी में रखना, अपने घर के पैसों में मिला के कभी मत रखना। अध्यक्ष मंत्री बनना, ट्रस्टी बनना कोई पाप नहीं है। यदि कोई नहीं बनेगा तो रक्षा कौन करेगा तीर्थों की?
लेकिन अध्यक्ष मंत्री बनना पाप नहीं है। धर्म आयतन की रक्षा करो, तुम्हारा अभाग्य। बहुत लोग बनना चाहते हैं, उनके भाग में पुण्य ही नहीं सो बन पाए। जहां पुण्य होगा वही श्रेष्ठ काम कर पाएगा। लेकिन वो पुण्य के काल में जैसे मालूम प्रतिमा बन जाती ना, तो अंत में चेहरा बनाता शिल्पकार। पूरी प्रतिमा बन गई, अब चेहरा बनने का जब समय आता है तो जयपुर में जाके देखो, इतना सावधानी से बनाता है, एक भी छेनी इधर से उधर हो गई, उसकी पूरी मेहनत। ऐसे मित्र तुम पुण्य से ट्रस्टी बने हो, क्षेत्रों के अध्यक्ष मंत्री बने हो, ये मान के चलो हमारा चेहरा बन गया प्रतिमा का, इसमें जरा भी फिसल गया मन तो मित्र गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए अपन को बनना अवश्य, पर ईमानदारी के साथ जिएंगे, और मित्र जितने हम अरहंत के जिनारे की भक्ति करेंगे उतना हमारा पुण्य का संचय होगा। अरहंत प्रतिमा, अरहंत प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा, आचरोपाध्याय साधु प्रतिमा। हे मित्र, जिनाग में पंच परमेष्टि की प्रतिमा का व्याख्यान है, परंतु अरहंत देव की प्रतिमा का जो अभिषेक है वो प्रभु का उपसर्ग नहीं है, ये जिन प्रतिमा अभिषेक है। इसलिए उपसर्ग कह करके मित्र जो सोपयोग में लगे जीव हैं उनकी पूजा छुड़ा दो, पाठ छुड़ा दो। एक रहस्य बोलूँ आपको, ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने मेरे पास समाचार दिया, बोले महाराज जी ये आप समाज को बता दो। और मैं इसको बहुत समय पहले बोल चुका था कि नगर में स्कूल हैं, इनका समय होना चाहिए 10 बजे का पढ़ाने का, 11 बजे का। बोले क्यों? ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। पहले आश्रम व्यवस्था थी, प्रातः बच्चे उठ करके जिनाभिषेक पूजा पाठ करके अपने गुरु को दान दे करके संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान करके अध्ययन करने जाते थे, जिस धर्म का पालन होता था। और धर्म का पालन होता था, संस्कृति की रक्षा थी। पर अंग्रेजों ने सोचा भारत की संस्कृति का नाश कैसे कराया जाए। या आप लोग गर्व पहले विवेक लगाइए, आप तो वृद्ध हो गए, बड़े हो गए, संतान के अंदर संस्कार नहीं होंगे, ये बड़े बड़े तीर्थ जो बन रहे हैं, मठ बन रहे हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा? इनको चलाएगा कौन? फिर आपने तो सुबह से बस में भरा बच्चों को, संजेश्वरी भेज दो स्कूल, न बेचारे दान दे पाए, न अभिषेक पूजा कर पाए, और वहाँ की प्रार्थना सीखेंगे। आपके जैन दर्शन के संस्कार समाप्त, भारतीयता के संस्कार समाप्त। बोले क्यों? तुमने सुबह से भेज दिए बच्चों को। तो ये अंदर का रहस्य था, हमने बड़े बड़े लोगों के रहस्य खोज के रख लिए। एक विद्वान ने, सुब्रत सागरी, बोला अपने मुख से कि हमको अपना पंथ फैलाना था, तो जगह जगह जहां सिद्ध चक्र विधान होते, कोई ना भी बुलाए हम पहुंच जाते थे, प्रवचन करते थे। और धीरे धीरे हमने अपने एक एक आदमी तोड़ लिया, एक एक आदमी तोड़ के रखा। हे मित्र, धर्म क्रिया के साथ अभिप्राय में निहित है। तुम भले प्रवचन करते थे, पर तुम समाज तोड़ने के अभिप्राय से जाते थे, इसलिए तुम्हारा मरण कुमरण होगा, समाधि मरण नहीं हो सकता। अभिप्राय समझना चाहिए, अभिप्राय। अब मालूम कितना अभिप्राय गहरा था अंग्रेजों का कि भारतीयों के यहां अध्ययन जो है सुबह से क्लास लगवाओ। तो सुबह से क्लास लगा, अब वे तो चले गए, अब क्यों तुम पराधीन हो रहे हो? अब तो स्वाधीन, आप स्वतंत्र देश है ना। अपने पूजन पाठ दान पूजा करके फिर बच्चों को भोजन करा के, अपने घर का स्वादिष्ट भोजन करा के भेजो, बुद्धि भी तेज रहेगी, दिमाग भी खुलेगा। वहां जाके पता नहीं क्या खिलाया जा रहा है। माँ बच्चों को टिफिन रख के भेजो, परंतु उनको बोल के रखो, कोई तुम्हारा छीन के खाना तो दे देना, परंतु उनके टिफिन का नहीं खाना। बोले क्यों? कौन क्या बना के ला रहा है? और तुम्हारे बच्चे का जैन कुल में जन्मा बच्चा, क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्मा बच्चा और मांस के टुकड़े खा जाए। इसलिए बच्चों को समझा के भेजना, बेटा
ये तुम्हारा टिफिन है, दूसरी टिफिन में हाथ लगाने का नहीं। कोई तुमसे मांगे तो दे देना, परंतु उससे लेना मत। आप सोच रहे होंगे महाराज जी आज कौन सा प्रवचन कर रहे हैं। मित्र, ये प्रवचन की रक्षा के लिए कर रहा हूं। समाज की रक्षा नहीं होगी, संस्कृति की रक्षा कैसे होगी, बच्चों की रक्षा नहीं होगी, संस्कारों की रक्षा नहीं होगी, तो इस जिन प्रतिमाओं पर संस्कार हो रहे हैं उन प्रतिमाओं की रक्षा कैसे होगी। बराबर। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल। अब मालूम क्या बोला आपसे, अरे आश्रव तत्व है, तुम क्यों पूजा पाठ करने लगे हो, भगवान को उपसर्ग करने जा रहे हो। अंग्रेजों का अभिप्राय समझ में आया आपको। बोले भाई सुबह से बुद्धि अच्छी होती है, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, जल्दी भेजो स्कूल। आपने कहा ठीक करे, बुद्धि अच्छी होती है सुबह से भेजो, पर तुम समझ नहीं पा रहे थे। उनका अभिप्राय ये था कि सुबह से भेज दो, ये मंदिर ना जा पाए, सुबह से भेजो, ये साधुओं के पास ना जा पाए, सुबह से भेजो, ये पूजा पाठ न कर पाए, माता पिता के पैर न छू पाए, सुबह से भेजो जल्दी। मतलब अपना धर्म काम समाप्त। ओ इतना काम दे दिया बच्चे को कि दिन भर बेटा घर में काम करना, शाम तक को तुम संध्या बेला में भगवान की आरती उतारने भी नहीं जाना। फिर माता पिता बेटा ठीक है कोई बात नहीं, तुम घर में ही रहो, अब तुमको स्कूल का काम करना है। तुम समझ नहीं पाए, पढ़ाने के लिए आपने भेजा था कि संस्कृति के नाश के लिए भेजा था, अपने सनातन जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाया था कि धर्म के नाश के लिए पढ़ाया था। जिनेश्वर भैया विचारणी विषय है कि नहीं। हाँ देखा, जरा खड़े होके बताओ ना, रहते थे ना तो। हाँ लेकिन आज गलती किसकी, सुधार नहीं सकते, सुधारो। अभी बच्चे आते हैं यहाँ पाठशाला पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, वो वर्धमान बेटा स्वाध्याय कराता है, ठीक है, लेकिन आपको जो है जागृति लाना पड़ेगी, अन्यथा मालूम ये अरंत के मंदिर के घंटा बजाना बंद कर देंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ बजाने जाएंगे। बस